So hello bachalo, welcome back to the JEE Advanced Previous Year question series, and here we are with an interesting question on calorimetry. This question came in JEE Advanced 2019 paper 1. Right, there is still a little confusion about this question among quite a few of students. So let us discuss this question, and here is the problem statement. तो सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, इसको पहले खुद से एक बार ट्राई करें एंड देन वॉच द डिस्कशन. चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं. तो ये अपना क्वेश्चन है एंड दिस इज़ द रफ फिगर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं. लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर्ड वेरी स्लोली. दिस इज द की वर्ड ओवर हियर. इट इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू अ कैलोरीमीटर दैट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका मतलब है कि आपका जो लिक्विड है पहले 30 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक पहुंचा होगा बाय एब्जॉर्बिंग सम हीट, एंड आफ्टर दैट वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो बॉयल कर सके, ताकि वो इवापोरेट कर सके. ठीक है. इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट 5 grams ऑफ द लिक्विड कंप्लीटली इवापोरेट्स. After pouring another 80 gram of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 degree centigrade. ठीक है. The ratio of latent heat of the liquid to its specific heat will be what? राइट. तो यहाँ पे आपका लिक्विड है, मान लेते हैं लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो S है, इसका लेटेंट हीट L है, एंड ये रहा अपना कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर का मास M मान लेते हैं और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग SC मान लेते हैं. बढ़िया है. यहाँ पे जो आपका की पॉइंट है कि ये वेरी स्लोली आप लिक्विड को गिरा रहे हो. आप यहाँ पे इसको मान लो कि आप इसको बूंद बूंद गिरा रहे हो, बूंद बूंद करके नीचे गिरा रहे हो. सो ये सवाल बेसिकली दो पार्ट में हो गया. पहले आपने 5 ग्राम गिराया और अब बहुत धीरे धीरे गिरा रहे हो. सो यू आर एबल टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग विथ एवरी ड्रॉप. Right. So for the first 5 grams, you can see कि आपने देखा कि 5 ग्राम जैसे ही लिक्विड यहाँ से निकल चुका है, वो 5 ग्राम लिक्विड इवापोरेट कर चुका है, वो बॉयल कर चुका है. एंड आफ्टर दैट 80 ग्राम, राइट, 5 ग्राम गिरने के बाद और जो लिक्विड अंदर जाता है और जो नीचे ड्रॉप जाता है वो बिल्कुल भी इवापोरेट नहीं किया. तो हम यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्रिएट कर सकते हैं. 5 ग्राम के जस्ट बाद, 5 ग्राम लिक्विड के यहाँ से निकलने के जस्ट बाद कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो 110 से डिक्रीज होके 80 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, बिकॉज 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. आप बात को समझ रहे हैं? 5 ग्राम निकलने के बाद कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा. लिमिटिंग केस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉट 81, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद और कोई भी लिक्विड आपको इवापोरेट नहीं हो रहा है. Are you getting my point? Right? So for the first 5 grams, I can write the equation that the total heat absorbed by the liquid is what? That is your ms delta T plus ml. So mass जो है वो 5 ग्राम है. So 5 into S into delta T. लिक्विड का टेम्परेचर 30 से 80 पे गया होगा. सही है. So 80 minus 30, right? Plus m into L. So 5 into L is equal to हीट लॉस्ट बाई द कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है, मास है m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है SC. तो ये आपको हो जाएगा MSC, इसका डेल्टा T. नाउ व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर? इसका टेम्परेचर शुरुआत में 110 था और फिर बाद में 80 हो गया है. सो 110 माइनस 80. ठीक है. तो यहाँ से ये आपको आ रहा है 250S प्लस 5 इंटू L इज इक्वल टू 30 MSC, इक्वेशन नंबर 1. और जो नेक्स्ट आपका 80 ग्राम्स है, अगला 80 ग्राम्स है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 80 ग्राम लिक्विड का टेम्परेचर पहले 30 था और इक्विलिब्रियम पे अब 50 है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 80S डेल्टा T. डेल्टा T में हो जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई द कैलोरीमीटर. अब कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 80 पे आ चुका है. अब 80 से वो और नीचे गिरता है 50 तक. तो अब यहाँ पे आप लिखोगे MSC 80 minus 50, which is nothing but your 30 MSC, equation number 2. You can easily equate equation number 1 and 2, and you will see what? You will see this is your 250S plus 5L is equal to this quantity, this one, and this is here 1600S. ठीक है. आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको L बाई S जो है वो 270 निकल के आ जाएगा. So the whole point over here was slowly
वेरी स्लोली, आप इसको धीरे धीरे यहाँ पे पोर कर रहे हो। तो 5 ग्राम पे आपका कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना पड़ेगा और उसके बाद वो और डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा एंड हाउ दिस क्वेश्चन बीइंग एन ईजी सोल्यूशन। डिस्कशन ईजी है लेकिन इसको थोड़ा सा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर 5 ग्राम होने के बाद जब लिक्विड कंप्लीटली इवापोरेट किया है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है, वाई नॉट 85, वाई नॉट 90? ठीक है, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो 5 ग्राम के बाद और भी कुछ ग्राम होंगे जो इवापोरेट होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट बेल आइकन। हम लोग और भी बहुत सारे कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।